नमस्कार। आज दिनांक 21 अक्टूबर 2021 दिन बृहस्पतिवार भारतीय योग संस्थान की इस सामूहिक दैनिक निःशुल्क साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय पूनम जी के निर्देशन में, नेतृत्व में। हरिओम पूनम जी। हरिओम, सभी को मेरा नमस्कार। आज की कक्षा में सभी का बहुत बहुत स्वागत। आगे बुलाना चाहूंगी सूक्ष्म क्रियाओं के लिए मैं आदरणीय अलका जी को। हरिओम अलका जी। हरिओम। हरिओम पूनम जी। हरिओम। लेते हैं सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास। दोनों टांगों को फैला लें, एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ कमर के पीछे, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे पर सौम्यता का भाव। सबसे पहले पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करेंगे श्वासों के साथ। श्वास भरते हुए अपनी ओर, कुछ क्षण रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। श्वास भरते हुए अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। प्रभाव को महसूस करेंगे अपनी ओर। आसन की ओर। आएंगे मध्य में। अब पंजों को, एक पंजे को आगे और एक पंजे को पीछे की ओर प्रभावित करेंगे और प्रभाव को महसूस करेंगे। पिंडलियों पर, घुटने पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। रुकेंगे क्रिया में। सूक्ष्म क्रियाएं अति लाभकारी क्रियाएं। आएंगे मध्य में। अब दोनों पंजों को दाहिनी ओर ले जाते हुए गोलाकार घुमाएंगे, बड़े से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास करेंगे। श्वासों के साथ जोड़कर क्रिया को करें। जब बाहर की ओर पंजे जाएं तो श्वासों के साथ श्वास भरते हुए जाएं और अपनी ओर लाएं। श्वास छोड़ते हुए आए। इसी क्रिया को विपरीत दिशा से भी दोहरा लें। आगे के आसनों के लिए लाभकारी क्रियाएं लगाने में सहायक होती हैं ये क्रियाएं। आएंगे मध्य में। अब दाहिनी टांग के घुटने के नीचे दोनों कलाइयों से पकड़ बना लेंगे
और घुटने को थोड़ा सा आसन से ऊपर उठा लें। अब श्वास भरते हुए घुटने को अपनी ओर लेकर आएंगे और उसे वक्ष स्थल पर दबाव बनाएंगे। कुछ क्षण रुकेंगे, दूसरे पैर का पंजा खींचा रहे। अब श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर लेकर जाएंगे पंजे को। पंजा हमारा आसन पे ना लगे इस क्रिया में। कुछ क्षण रुकेंगे, श्वास भरते हुए अपनी ओर घुटने को अपनी ओर लेकर आएंगे, वक्ष स्थल पर दबाव बनाएं। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर एक बार और दोहराएंगे इस क्रिया को। श्वास भरते हुए अपनी ओर लेकर आएंगे, अच्छे से दबाव बना लें। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। अभी यही स्थिति रहेगी हमारी। यहीं से ही इस टांग को गोलाकार घुमाएंगे क्लॉकवाइज। कूल्हे का जोड़ प्रभावित होता है इससे हमारा। जांघों की चर्बी खत्म होती है। इसी क्रिया को विपरीत दिशा से भी दोहरा लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लें। आएंगे वापस, धीरे धीरे क्रिया को समाप्त करके आ जाएंगे वापस पैर पैर के साथ। यही क्रिया हम बाईं ओर से दोहराएंगे। बाईं टांग के घुटने के नीचे दोनों हाथों से पकड़ बना लें, थोड़ा सा आसन से उठा दें और श्वास भरते हुए घुटने को अपनी ओर लेकर आएंगे, वक्ष स्थल से लगाएंगे। कुछ क्षण रुकेंगे, दूसरे पैर का पंजा खिंचा रहे। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। प्रभाव को महसूस करें, पिंडलियों पर प्रभाव पड़ता हुआ। श्वास भरते हुए अपनी ओर ले आए। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। एक बार और दोहरा लें। श्वास भरते हुए अपनी ओर ले आए, अच्छे से दबाव बनाएं। श्वास छोड़ते हुए आसन सामने की ओर। ये स्थिति रहेगी। अब इसको गोलाकार घुमाएंगे क्लॉकवाइज। बड़े से बड़ा शून्य बनाएं। एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लें। अपनी क्रिया को समाप्त करके आ जाएंगे धीरे धीरे वापस पैर पैर के साथ। अब हम लेंगे तितली आसन का अभ्यास। दोनों पैरों की तलवों को मिला लें। दोनों हाथों से पंजों पे पकड़ बना लें। कमर गर्दन सीधी करें और एक तितली जैसे अपने पंख फड़फड़ाती है वैसे अपने घुटने को ऊपर नीचे करें। बहुत सुंदर क्रिया होती है ये। पद्मासन लगाने में सहायक होती है। आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों टांगों को फैला लें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन और सुखासन में बैठेंगे।
दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद करें। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। उसके लिए पहले अधिकतम श्वास बाहर कर दें। नाभि को रीढ़ मूल से लगाएं। कुछ क्षण रुकेंगे। अब नाभि को ढीला छोड़ते हुए गहरा लंबा श्वास भरेंगे, पेट से लेकर कंठ तक। कुछ क्षण रुकेंगे। जब ना रुका जाए तो श्वास को छोड़ते जाएंगे और नाभि को रीढ़ मूल से लगाएंगे। इन्हीं आवृत्तियों को दोहरा लें। आनंद पूर्वक श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। गहरे लंबे श्वास जीवन का आधार, हमें दीर्घायु बनाते हैं। शुद्ध वायु का सभी अंगों में संचार हो जाता है। सभी में रक्त का प्रवाह पहुंच जाता है। क्रिया को समाप्त करते हुए आएंगे वापस। श्वास से सामान्य कर लें। तीन बार लेंगे ओम ध्वनि। उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरें। तूने श्वास भरें। एक बार और श्वास भरेंगे। लेंगे गायत्री मंत्र का उच्चारण श्रद्धा पूर्वक। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा देते रहें। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अपने इष्ट देव को वंदन करेंगे।
आज का जीवन देने के लिए, सुंदर श्वासें देने के लिए, योग साधना में बैठाने के लिए। अभी हम पद्मासन में ही बैठ के कुछ क्रियाएं करेंगे। दोनों भुजाओं को सामने की ओर ले आए, अंगूठा अंदर की ओर, उंगलियां ऊपर की ओर मुट्ठी बना लें और इनको गोल गोल घुमाएंगे। विपरीत ओर से भी घुमा लें। अब दोनों हाथों को अपने कंधों पर ले आए इस तरीके से और कोहनियों को गोल गोल घुमाएंगे। इसमें कोहनियां हमारी मिलेंगी नहीं। विपरीत दिशा से भी घुमा लें। ये क्रिया अब हम कोहनियों से मिलाकर करेंगे और कंधों को गोलाकार घुमाएंगे, बड़े से बड़ा पीछे की ओर लेके जाए अच्छे से। विपरीत दिशा से भी कर लें इसी क्रिया को। कंधों पर प्रभाव महसूस करते रहें। कंधे जाम होने की समस्या दूर होती है इससे। क्रिया को समाप्त करते हुए आएंगे वापस। दोनों हाथ घुटने पर रख लें और कंधों को गोलाकार क्लॉकवाइज घुमाना है और हथेलियों को भी घुटनों पर घुमाएंगे, मालिश करेंगे उनसे। घुटनों की सुंदर मालिश होती हुई। एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लें। छोटी छोटी क्रियाएं बहुत ही लाभकारी क्रियाएं। आएंगे वापस। अब जो हम क्रिया करेंगे उसमें हमारे हाथ आसन पर नहीं लगेंगे करते हुए। पहले दोनों हाथों को अपनी थाइस के जगहों के आसपास रख ले, आसन पे स्थापित कर लें दोनों हाथ। अब दोनों भुजाओं को श्वास भरते हुए धीरे धीरे कंधों की सीध में ले आए। अब हथेलियों को पलट देंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाएंगे, नमस्कार मुद्रा बनाएं। अधिकतम खिंचाव देंगे ऊपर की ओर, कुछ क्षण रुकेंगे। अब आएंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे नीचे, बहुत धीरे धीरे आएंगे, कंधे की सीध तक आएंगे। पहले हथेलियों को फिर पलट देंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर, आसन से लगाएंगे नहीं। अब फिर से श्वास भरते हुए ऊपर लेकर आएंगे, कंधों की सीध तक ले आए, हथेलियों को पलट देंगे, फिर से नमस्कार मुद्रा बनाएं। ऊपर खिंचाव देंगे ऊपर की ओर। प्रभाव को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे, पहले कंधों की सीध तक आ जाएं, हथेलियों का रुख पलट दें, नीचे आसन की ओर, आसन से नी लगाएंगे। पुनः एक बार फिर से इस क्रिया को करेंगे। श्वास भरते हुए
कंधे की सीध तक आएंगे, हथेलियों को पलट देंगे, नमस्कार मुद्रा बनाएंगे, खिंचाव देंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएंगे दोनों भुजाएं, कंधे की सीध तक, हथेलियों को पलट देंगे और दोनों भुजाओं को धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। पद्मासन खोलेंगे और घुटना चालन करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर ऊपर नीचे कर लें घुटनों को। पद्मासन के दौरान जो हमारा रक्त बाधित हो गया था उसका पुनः संचार हो जाता है। एक एक हाथ से भी कर लें घुटनों को ऊपर नीचे। दोनों पंजों को भी दाएं बाएं कर लें, आगे पीछे कर लें। अब दोनों टांगों को घुटने से मोड़ते हुए आ जाएंगे कागासन में। दोनों भुजाएं सामने की ओर, अच्छे से खिंचाव देंगे भुजाओं को। अब अपने पंजों के बाहर आ जाएंगे, कुछ क्षण बैठेंगे और बिना सहारे के आसन पर खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला कर लें, श्वासें सामान्य कर लें। एक दो बार गहरी लंबी श्वास भरें एवं छोड़ें। अब हमने अपने हाथों के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं उनको एक्टिवेट करना है। उसके लिए सबसे पहले अपनी बाएं हाथ को इस तरीके से रख लें और दाहिने हाथ की मुट्ठी बना लें और इन पॉइंट्स पर जो ये पोर्शन है, उंगलियों का फ्लैट पोर्शन है, उसको टैपिंग करेंगे उससे 10 टाइम्स। यही क्रिया अब हम दूसरी हाथ से भी दोहरा लेंगे। दाहिने हाथ को इस तरीके से रख लें और बाएं हाथ से मुट्ठी बनाएंगे, 10 टाइम्स टैपिंग कर लें। आएंगे वापस। अब अपनी हथेली को इस तरीके से रख लें, हथेली के पृष्ठ भाग पर दूसरे हाथ से टैपिंग करेंगे 10 टाइम्स। यही क्रिया को दूसरे हाथ से भी कर लें। आएंगे वापस। अब दोनों हथेलियों पे उंगलियां अंगूठे हमारे मिले हों और हम क्लैपिंग करेंगे। ट्वेंटी टाइम्स कर लें। आएंगे वापस। अब अपनी उंगलियां अंगूठों को हम खोल लेंगे और जो ये भाग है हमारी हथेली का, सिर्फ उसी से ताली बजाएंगे। आएंगे वापस। अपनी उंगलियों में इंटरलॉक करके इस तरीके से मालिश करेंगे। बहुत सुंदर क्रिया होती है हाथों की। आएंगे वापस। अब अपनी हथेली के इस भाग को और इस भाग को इस तरीके से हम टैपिंग करेंगे, 10 टाइम्स कर लें।
अब आप अपनी हथेली के इस भाग को और इस भाग को टैपिंग करेंगे। हाथों की कलाइयों की सभी समस्याएं हमारी दूर होती हैं इससे। अब अपने हथेली को बाएं हाथ को इस तरीके से रख लें और दाहिने हाथ के उंगली और जो अंगूठा है उसको कलाई पर इस तरीके से घुमाएंगे। कलाई की मालिश होती है बहुत सुंदर, सभी दर्द गायब हो जाता है। इसी क्रिया को हम दूसरे हाथ से भी कर लेंगे। छोटी छोटी क्रियाएं बहुत लाभकारी क्रियाएं। आएंगे वापस। अब हम ग्रीवा चालन का अभ्यास लेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे, रीढ़ मूल से लगाएंगे, दोनों हाथ कमर पर रख लें अपने, कुशन रुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे, थोड़ी को कंठकूप से लगाएंगे, श्वास भरते हुए गर्दन पीछे की ओर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर ले आएं। एक बार और दोहराएंगे इस क्रिया को। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर कंठकूप से लगाएं। आएंगे मध्य में, श्वास भरते हुए गर्दन को दाईं ओर लेके जाएंगे और थोड़ी को कंधे से लगाने का प्रयास करेंगे, कुछ क्षण रुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए आएंगे मध्य में, श्वास भरते हुए बाईं ओर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आएंगे मध्य में, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, आएंगे मध्य में। अब दाहिने कान को कंधे से लगाने का प्रयास करेंगे, दाईं ओर गर्दन को ले जाएंगे, कुछ क्षण रुकेंगे, आएंगे मध्य में, बाईं ओर ले जाएंगे, आएंगे मध्य में, दाईं ओर ले जाएं, मध्य में, बाईं ओर, दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर, आएंगे मध्य में। अब थोड़ी को नीचे कंठकूप से लगाते हुए दाहिनी ओर से गोलाकार घुमाएंगे। जिनको सर्वाइकल की ज्यादा समस्या है वो अर्धगोलाकार घुमाएं। गर्दन में जो चटकन की आवाजें आ रही हैं उसे भी ध्यान
बंद नेत्रों में सुने। विपरीत दिशा से भी घुमा ले। क्रिया को समाप्त करके आएंगे मध्य में। थोड़ी सी जॉगिंग कर लेंगे। पहले धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार करेंगे सभी। दोनों हाथों की मुट्ठियां बना के भी ऊपर नीचे कर लें। बहुत सुंदर। सभी यंग सोल्जर से हमारे। फिफ्टी टाइम्स जब हो जाए तो आ जाएंगे वापस। आसन पर बैठेंगे। कैमरे की तरफ पीठ करके आसन पर लेट जाएंगे। लघु शवासन में विश्राम लेंगे। दो तीन बार गहरी लंबी श्वास भरें एवं छोड़ें। हरिओम पूनम जी। हरिओम अल्का जी, बहुत ही सुंदर अभ्यास कराया आपने। छोटी छोटी सी क्रियाएं बहुत ही लाभकारी।